ये आपके लिए मोहब्बत के लिए नहीं आए थे, ये आपकी वाइब्रेंट एनर्जी से आए थे। आपकी लुक, आपकी स्टाइलिंग, आपकी इंटेलिजेंस, आपका एक्शन ओरिएंटेड होना, आपका इंडिविजुअल अपने आप को हर तरीके से स्टेबल रखना, ये चीजें इनको अट्रैक्ट की थी आपके लिए। इन्होंने अगर प्यार बोला तो वो प्यार नहीं था। मून कार्ड है, आपको काफी इनसिक्योरिटी और डाउट रहता है, या तो ये मैरिड थे, आपको छुपाया था, या ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई था, नहीं तो आपको लगा था कि ये आपसे प्यार करते हैं, जो कि इन्होंने क्लेम किया होगा, बट ऐसा नहीं था। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके है, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है, एक डिवोर्सी सेपरेटेड पर्सन, बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन, लेकिन उतना ही रूड एंड स्टबन और जिद्दी पर्सन है, अड़ियल पर्सन है। डिसीजन ऐसे लेता है कि अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन, बहुत बिना सोचे समझे हुए डिसीजन लिए जाते हैं, एंड बहुत ही जल्दी जल्दी कहीं ये कहीं वो, आपको पता ही नहीं चलता होगा ये इतनी जल्दी डिसीजन लेते हैं। लेकिन जहां बात आपकी आती है, वहां कंफ्यूजन, वहां डिटैचमेंट, वहां साइलेंट, वहां नो कांटेक्ट, और इस तरीके की चीजें आप लोगों के बीच में बहुत होती है। ना ये अपने पास आने देते हैं, ना आपको खुल के अपनी बात बताते हैं। अभी भी ऐसा होगा कि आप डाउटफुल और एक इनसिक्योरिटी में रहते होगे कि आपको इस पर्सन के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता है। ओके, और इस पर्सन ने आपको काफी लेसन तगड़े दिए हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराया जो आपने सोचा नहीं था। पेज ऑफ कप्स है, देख लीजिए, ये पर्सन सॉरी है, ये रिग्रेट में है, ये आपके लिए काफी पैशनेट और अट्रैक्शन अभी भी है, बट सॉरी है। और सॉरी एक ऐसा कि जिससे कि आप पुरानी बातों को भूल के इनको दोबारा एक्सेप्ट कर लें। चैरियट कार्ड इसीलिए आया है बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि ये पर्सन इसलिए सॉरी है क्योंकि जिस तरीके से अब आपने एक्शन लिया है, आप इसको अपनी लाइफ में दोबारा वापस आने में मुश्किल लग रहा है कि अब आप इसकी लाइफ में दोबारा पलट के वापस आए। हो सकता है ये पर्सन दोबारा से आपको इमोशनल और आपसे अपने किए हुए चीजों की माफी मांग के आपको कहीं रोकना चाहे और दोबारा से एक चांस मांगना चाहे, क्योंकि इसको इस बार फाइनल लग रहा है कि अगर मैंने माफी नहीं मांगी या मैंने अगर इसको कुछ रोक के नहीं मनाया तो इसने तो मेरी लाइफ में वापस नहीं आना है। तो ये एक्शन ये भी करना चाहते हैं। ओके, अब चाहे वो आपके लिए हो चाहे वो इनके लिए हो, कोई एक्शन ओरिएंटेड एक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, और अगर ऐसे ही कुछ आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा है किसी के साथ, मे बी आपके पार्टनर स्पाउस हो या थर्ड पार्टी मामला हो, ओके, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। वैसे भी क्वींस यहाँ पे बहुत ज्यादा आई हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस सिचुएशन में किसी ना किसी फेमिनाइन एनर्जी ने ही आपको धोखा दिया है। फेमिनाइन एनर्जी धोखा दे सकती है और ऑलरेडी धोखा दे रही है। ओके, क्वीन स्टार का कार्ड है, देख लीजिए, आप अपने आप को हील्ड कर चुके हो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक चैरियट आया है, तो आप एक्शन ले चुके हो। आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, आप अकेले हो, सिंगल हो, अकेले काम कर रहे हो, आपने काफी नेम फेम, फेमस पर्सन हो, पब्लिक पर्सन हो, पब्लिक आय में हो। ओके, ऐसा भी नजर आ रहा है, पब्लिक फिगर हो, आप काफी फेमस पर्सन हो, एज अ स्टार इस पर्सन की लाइफ में रहे थे, एंड आपका एक ऑरा है, आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, आपका एक वाइब्रेंट सी एनर्जी है, आप बहुत ही हील्ड एंड बैलेंस हैं। लोगों को भी कुछ इस तरीके की गाइडेंस या काम करते हैं जिससे लोगों की मदद हो सके। अपने स्किल को, अपने पैशन को आपने अपना प्रोफेशन बनाया है, जिससे कि आप लोगों की मदद सकते हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। बट आपकी पर्सनैलिटी, आपका काम आपको भी हील करता है, प्लस लोगों को भी, आप सोसाइटी को भी काफी सर्व करते हो, पब्लिक आय में हो, और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देखता है, लोग आपको देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, देख लीजिए, आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो। आप एक टाइम पे इतने, नो डाउट, एज अ स्टार कार्ड, एज अ स्टार सीड, आप बहुत ही इमोशनल पर्सन अभी भी हो, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत लॉयल, बहुत ऑनेस्ट, लेकिन आपने अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया है। जो चेंज आपके अंदर आया है ना एक्सपीरियंस से, वो ये आया है कि अगर आप बहुत अनकंडीशनल, बहुत इमोशनल, बहुत इम्पैथ होके अगर लोगों को देखते थे, तो अब आप सिंपैथी में बदल गए हो, इम्पैथ से सिंपैथ हो गए हो, सल्यूशन ढूंढते हो, प्रैक्टिकल हो गए हो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से। ओके
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहला कार्ड आपका स्टार का आया है, एक्वेरियस की एनर्जी है, जो कि आपका 17 नंबर का कार्ड होता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है, दोनों मेजर अरकाना आए हैं। ओके, और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, क्या बात है, दो क्वीन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए स्टार कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। क्या बात है, चारों मेजर अरकाना। चैरियट का कार्ड आया है, कैंसेरियन की एनर्जी है। ओके, 7 नंबर का कार्ड है, 17 नंबर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी जरा निकाल लेते हैं। ओके, जोड़ा बना हुआ है। ओके, ऑल ओवर आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं बॉटम ऑफ द डेक की मैसेज ऑफ द डे में, तो चैरियट की है। ओके, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी में है आप, और एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है या ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं। और इतनी जल्दी से और इतना सोच समझ के, जिस चीज में अगर आपको कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन दूर हो गई, क्लैरिटी मिल चुकी है, फाइनल हो गया है डिसीजन कि अब एक्शन करना है। आप अपने लिए एक्शन लेना चाहते हो, सिचुएशन में लेना चाहते हो, अपने मान सम्मान के लिए लेना चाहते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लेना चाहते हो, अपने लिए कुछ बेहतर करना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, कुछ कमियां हैं आपके अंदर उसको बदलना चाहते हो, और अब एक्शन के मूड में हो। किसी की नहीं सुननी है, कुछ भी नहीं करनी है, फाइनल हो चुका है। आपने ना इधर देखना है ना आपने इधर देखना है, और अब आप एक्शन ले रहे हो। कुछ लोग आपके एक्शन ओरिएंटेड होने से काफी घबरा भी रहे हैं। ओके, बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ को आप छोड़ के समझ के निकल रहे हो। ओके, इमोशनल थे तो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हो गए हो, अपने आप को बदला है या बदलाव अपने आप आया है। ओके, अब बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, चैरियट किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप टेम्परेंस, आप अपनी लाइफ में हीलिंग एंड बैलेंस लेके आना चाहते हो। कुछ चीजें अगर इम्बैलेंस हो रखी हैं, किसी की वजह से इनबैलेंस हुई हैं, किसी की लाइफ में आपने बहुत ज्यादा उसको प्रोटेक्ट भी किया है, ऐसा भी लग रहा है। आप बहुत ज्यादा पेशेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा है, और उस पेशेंस का किसी ने इस्तेमाल बहुत किया है। देख लीजिए, 4 ऑफ कप्स है, किसी ने आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्शन किया है, इसीलिए आप काफी स्ट्रांग और बैलेंस और हील्ड हो चुके हो, होना चाहते हो अपने आप को। और अब आपने अपना फोकस, अपना माइंड चेंज किया है, और ये पर्सन आना चाहता है, बट इसको ये बात पता है कि अब आप रिजेक्ट कर दोगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए, हार्ट ब्रोकन मामला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, दिल टूटा है। क्वीन ऑफ वैंड्स है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा, आपकी पर्सनालिटी, आपको लगता था ये आपसे प्यार करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, या तो इस पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ गया है जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन, फ्लर्ट बेसिस पे है, और बहुत ही वाइब्रेंट सी एनर्जी है, उसके चक्कर में या तो इन्होंने आपको छोड़ दिया है, या ये पर्सन आपके साथ एक फ्लर्ट, रोमांटिसाइज होना चाहता था, फ्लर्ट करना चाहता था आपकी बॉडी से, सेक्सुअल डिजायर की तरह आपके पैशनेट और इंटीमेट वाली फीलिंग ज्यादा थी आपको लेके। आपको लगता था ये मोहब्बत है, बट ये मोहब्बत नहीं थी। ओके, मून कार्ड है, इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है।
तो आज के दिन आपको लगेगा, आपको अपनी पर्सनालिटी के दो रूप नजर आएंगे। आपने ये चीज सीखी है कि इमोशनल वहां होना है जहां इमोशनल होने की जरूरत है। अगर हर जगह पे आप इमोशनल होके बहुत एम्पैथी शो करोगे तो लोग आपकी मोहब्बत का, आपके सपोर्ट का, आपका अनकंडीशनल प्यार का यूज करके आपको छोड़ देंगे। ओके, तो इमोशनली आप आज के दिन क्लोज्ड ऑफ रहोगे, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करोगे और इमोशनल साइड को क्लोज्ड ऑफ करके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आओगे। ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल, रैशनल डिसीजन मेकिंग, और आप डिवाइन सोल काउंटर पार्ट हो। अगर वो पर्सन आप अना में है, जिद में है, और जिस तरीके से उसने आपको ट्रीट किया, आई थिंक अब दोनों की तरफ आप भी अब रूड हो गए हो, काफी कोल्ड एंड रफ हो गए हो इस पर्सन के लिए। एंड अब आप अपनी एनर्जी को, अपनी स्टार एनर्जी को, अपनी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को कहीं पीछा छोड़ चुके हो। इसके लिए काफी बोल्ड हो के आप डिसीजन लेना चाहते हो और उसमें काफी स्ट्रॉन्ग, फर्म और क्लियर हो कि अब आपको प्रैक्टिकल माइंड को ओपन करके जिस लोगों ने जैसे आपको ट्रीट किया है आप उनके साथ वैसा ही बिहेव करने वाले हो। पहले हो सकता है लोग आपके लिए कुछ बुरा कहते होंगे तो आप उनको माफ कर देते होंगे। पहले अगर एक ने, वो कहा जाता है ना कि एक ने थप्पड़ मारा तो दूसरे गाल भी दे दो, नहीं, आपने कहा ठीक है, मैंने बहुत बार अपना गाल दूसरा भी दे दिया बट बहुत हो गया। जिसको करना होता वो कर लेता, लेकिन अब आप बिल्कुल उसमें हो, जिसने मेरे साथ जैसा किया है मैं उसके साथ वैसा ही करूंगा और अब मेरे लिए खुद स्टैंड लूंगा, एक्शन ओरिएंटेड होऊंगा। अब आप किसी का वेट नहीं करने वाले कि कोई और आपकी लाइफ में आएगा और आपके लिए डिसीजन लेगा, आपके लिए एक्शन लेगा, आपकी लाइफ में खुशी देगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको मोहब्बत दिखाएगा, आपको बुरे टाइम से निकालेगा, आपके अच्छे टाइम पे आपको सपोर्ट करेगा। आपने ये चीज सबक सीख ली है, आपने सीख लिया है, कोई नहीं आता। खुद ही को एक्शन लेना होता है, खुद ही को सपोर्ट करना होता है, खुद ही को पैम्पर करना होता है। एट लास्ट हर कोई अकेला आया है और अकेले ही जाएगा। अगर इमोशनल होके दुनिया में जियोगे तो दुनिया जीना दूबर कर देगी, दुश्वार कर देगी। ये चीज आपने करके देख ली है, नो डाउट। आपने अपनी इमोशनल फीलिंग, मतलब यहाँ मुझे फुली बैलेंस नजर आ रहे हैं। आपने अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस कर लिया है, इमोशनल और प्रैक्टिकल, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल। अगर कोई इंसान इमोशनल है, अच्छा है, इमोशनल साइड दिखाने की जरूरत है तो आप इमोशनल भी हो, और कहीं पे अगर प्रैक्टिकल माइंड दिखाने की जरूरत है और इंसान बदतमीज है और एक्शन लेना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, तो वहां पे आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड भी एक्टिवेट है और अब एक्शन ओरिएंटेड हो ना, आप किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट हो, अच्छे डिसीजन ले रहे हो, इमोशनल हो, आपको बैलेंस करना आ गया है, आप हील्ड हो गए हो, आपको लोगों की पहचान हो गई है, लोगों को किस तरह हैंडल करना है ये पहचान हो गई है, किसको क्या साइड दिखानी है, किसको कितना बताना है, किसको कितना ले जाना है, ये आपको समझ आ गई है। कोई पर्सन अगर आपसे रूड है, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना आपको आता है, आपको एक्शन लेना आता है। और ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ते हुए जा रहे हो, जो लोग आपका यूज करते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपकी चीजों का, आपके एफर्ट्स का कोई उनकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में पीछे छोड़ के आगे निकलते हुए देख रहे हो। ओके, आप थोड़े से इमोशनल से प्रैक्टिकल माइंड में आ रहे हो, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आपने की है। ऐसा नहीं कि आपने इमोशनली क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, बट आपने ये सीख लिया है कि कहाँ पे क्या, किसको किधर कब दिखाना है। ओके, सो आप इमोशनली आज क्लोज्ड ऑफ रहोगे एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके ऊपर हावी रहेगी और कोई चीज में आप डिसीजन ले रहे हो, क्लैरिटी मिल गई है, सच समझ में आ गया है, अब आप इमोशनल नहीं होना चाहते, अब आप इनके लिए, किसी के लिए बिल्कुल दरवाजे पे बिखरना नहीं चाहते, अब आप चाहते हो कि नहीं, डट के खड़े हो, सामना करो, डिसीजन लो और आगे बढ़ो। ये आपकी एनर्जी है और आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो। स्पेशली किंग ऑफ सॉर्ट्स भी बॉटम ऑफ द डेक आया था और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स यहाँ है, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, अड़ गए हो, आप भी समझ गए हो कि अब इस पर्सन को कैसे डील करना है, बात खत्म, साइलेंस।
आपका ये रूप देख के, आपकी ये बदलाव देख के, आपका इतना, किसी की पैंट ढीली हो रही है, ओके, तो किसी का हल्का पेट हो रहा है और इंसान डरा हुआ है, एक्शन तो लेना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन अपने आप का सेम रूप आपके अंदर देख रहा है, तो थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि यार ये वही इंसान है जिसको मैं पहले मिला था, बदल गया है, ये क्या हो गया, मेरे लिए तो ऐसा नहीं था, ये क्या हो गया, मेरी मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं, वो वाली बात हो गई है। ओके, तो किसी को तो आप तगड़ा मुकाबला दे रहे हो और आज के दिन तो जरूर देते हुए आओगे। मेजर अरकाना आए हैं तो ये 1-2 दिन में भी हो सकता है, ऑलरेडी हो चुका हो सकता है ये कंफर्मेशन हो आपके लिए। ओके, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होता है, तो अपने हिसाब से लीजिएगा जो चीजें आपसे पर्सनली रेजोनेट हो रही हो। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेज ऑफ द डे आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है ऐसी सिचुएशन है और मुझे क्या करना चाहिए, आगे मेरे लिए क्या डिसीजन होना चाहिए, मेरी लाइफ का आगे क्या फाइनल करना चाहिए, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो अगर ऐसा कुछ मामला है, कुछ उलझन है, कुछ परेशानी है, कुछ सवाल है, कोई गाइडेंस, कोई नीड, कोई हेल्प, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन दोनों होगा, लेकिन कोई भी चीज़ फाइनल करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप सिंगल क्वेश्चन ज़रूर ले लें, और अगर तो आपके बजट और आप अफोर्ड और कंफर्टेबल हो सकते हैं तो डिटेल सेशन भी ले सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी काफ़ी डिटेल में होता है। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस, आई एम फर्म, आई एम डिसिप्लिन, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम इमोशनल। ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है, आई एम इमोशनल, आई एम ऑनेस्ट, आई एम लॉयल, एंड आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड। ये थी आज की अफर्मेशन, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, बड़ी प्यारी सी रीडिंग थी और बहुत ही पावरफुल थी, तो अपने लिए ज़रूर क्लेम करें, जिससे कि आपकी एनर्जी रेजोनेट और मैच करे, एंड आपके लिए इसी तरीके से चीज़ें काम करने लग जाएं। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लोगों से भी शेयर करें और उनसे भी कहें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।